हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी एक्सप्लेनर त्यू। आप सबका हमारे इस चैनल पे फंक्शन त्यू एक्सप्लेन टू पे आप सबका स्वागत करते हैं। सो गाइस, मैं आप लोग के लिए एक जेन्युइन स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है फेथ पार्टनर्स। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वो उसका मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए गाइस, कहाँ हो आप लोग यार? मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो प्लीज़, मेरे वीडियो को लाइक करा करो। मैं बहुत वेट करती हूँ। आई नो मैं बहुत सेल्फिश हो रही हूँ, बट हाँ, आई एम सेल्फिश बिकॉज प्लीज़ यार गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर जो स्टोरी है उसको कंटिन्यू करते, नहीं तो आप लोग कहोगे कहाँ से आती है ये लड़की जो इतना ज़्यादा बोलती रहती है, चुप भी नहीं बैठती, अपनी बातें बोलती रहती है। सो चलिए हम जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं फेथ पार्टनर्स का। सो चलिए गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो वांगजी और विंग है वो अपने ब्रदर्स की जो पीछा करते हुए जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उस गाड़ी से जैंगचन निकलता है, एक डैशिंग बॉय, चॉकलेट बॉय की तरह। उसका फेस बहुत ग्लो कर रहा होता है, एकदम होता है ना, एकदम मतलब थोड़ा एरोगेंट टाइप, नो स्माइल फेस, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस। और जो विंग के ब्रदर हैं लेंस चैन, वो भी वहाँ पर थे। तो वांग जी को मतलब बहुत ज़्यादा शौक लगता है ये देख के कि उसका ब्रदर उसके फादर के बॉस के बेटे के साथ क्या कर रहा है। ऐसे वो उन दोनों का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि वो रिसेप्शन पे जाके एक रूम बुक करते हैं। तो दोनों जो थे वो एक रूम में चले जाते हैं एंड विंग और वांग जी पीछे पीछे उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो उन दोनों एलिवेटर का यूज़ करते हैं। वांग जी से देखते हैं कि उन्होंने कौन सा बटन प्रेस किया है, तो वो लोग सीढ़ियों का यूज़ करते हैं। जैसे वो एलिवेटर जो होता है वो वहाँ पे रुकता है लिफ्ट का, तो वो दोनों जंक्शन और जो लेंस चैनल है वो उस एलिवेटर से बाहर निकलते हैं एंड वो दोनों एक रूम में जाके चले जाते हैं एंड उस रूम को क्लोज कर देते हैं। एंड विंग और वांग जी जो होते हैं उन दोनों को तो समझ में ही नहीं आता कि उन दोनों के ब्रदर्स वहाँ पे कर क्या रहे हैं और वहाँ पे हो क्या रहा है गाइस। आई डोंट नो। मुझे बहुत हंसी आ रही थी स्टोरी को लिखते टाइम। बनाने के लिए तो मैंने कहा था कि एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन जितना चैप्टर्स मैंने इसके लिखे हैं जिस हिसाब से मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई डोंट नो, मुझे तो लगता है इसके कम से कम 8 चैप्टर्स 8 पार्ट्स बनेंगे जिस हिसाब से मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए अब लोग को बोनी करने से स्टोरी भी आते हैं। और विंग और वांग जी को इतना बड़ा शौक लग गया होता है कि उन दोनों के ब्रदर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एंड जो वांग जो होता है वो तो अपने ब्रदर को प्राइवेसी देता है, लेकिन जो विंग है वो अपने ब्रदर को प्राइवेसी नहीं देता है। उसको जानना होता है कि उसका गगा वहाँ पे क्या कर। तो जो डॉट का हॉल होता है वो वहाँ से देखता है अंदर, तो अंदर का नज़ारा देख के उसके जो है वो होश ही उड़ जाते हैं, बिकॉज अंदर का सीन बहुत ज़्यादा रोमांटिक चल रहा था। अंदर रूम के अंदर चिचन और जो जंग है वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेटली एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, किस कर रहे होते हैं। और विंग इसको देख के शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है तुम अंदर क्यों देख रहे हो, मेरा ब्रदर अंदर है ना। तो वांग कहता है मेरा ब्रदर भी अंदर ही है तुम्हारे ब्रदर के साथ। तो वांग जी बोलता है क्या हुआ, अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा, तुम्हें स्वेट क्यों आ रहा है। तो विंग बोलता है अंदर देखोगे तो तुम्हारा भी यही हालत होगा। तो वांग जी का जो फेस है उसको विंग अपने हैंड से पकड़ता है ना, उसको डोर के हॉल से जब अंदर दिखाता है तो वांग जी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, बिकॉज वांग जी का ब्रदर का जो शर्ट है ना वो जंगचन ने ओपन कर दिया था एंड उनकी जो बैक है वो वांग जी की तरफ थी एंड जो जंगचन है वो उनका जो शोल्डर ब्लेड होता है वहाँ पे किस कर रहा था उनका नेक पे। एंड जो उसके ब्रदर है वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको वो इस बाहर तक सुनाई दे रहा होता है एंड वांग जी तो एकदम फ्रीज हो जाता है ये सब देख के कि अंदर जो भी हो रहा है। एंड वो उसको बहुत शर्मा, तो वो बहुत शाई फील करता है एंड वो वहाँ से कहता है चलो यहाँ से, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो यहाँ से। तो विंग बोलता है हाँ चलना चाहिए हमें। तो वो दोनों जो होता है वो वहाँ से निकलते हैं एंड वो थोड़ी दूर जाके अपने बाइक को आई मीन पार्क करते हैं सड़क के साइड में एंड दोनों एक बेंच पे बैठ जाते हैं। और दोनों के जो हवाइयाँ हैं चेहरे की वो उड़ गई होती हैं, दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। एंड दूसरी तरफ जो वांग जी के फादर हैं वो विंग के फादर के साथ जो है वो एक मीटिंग के लिए कनाडा जा रहे होते हैं। तो वो जो है जो
हमारा सीन चल रहा था उसको हमें कट करके जो है हमें सीन दिखाया जाता है। वांगजी और विंग के फादर जो है वो अपनी मीटिंग के लिए कनाडा जा रहे होते हैं एंड उनको सी ऑफ करने के लिए सिचन और जो है वो विंग जाते हैं। तो जब वो वापस आ रहे होते हैं तो सिचन जो है वो चुप ही होते हैं, वो विंग से बात नहीं कर रहे होते। तो विंग कहता है हेलो ब्रदर, आई मीन काका, आप कैसे हो? तो सिचन बोलता है आई एम ओके। एंड जो विंग है वो जानबूझ के सिचन को छेड़ता है। जब वो उसकी नेक पे पर्पल कलर का हिकी देखता है तब वो उसे बहुत परेशान करता है एंड उसे पूछता है ब्रदर आपकी नेक पे क्या हुआ है? तो जो लाइन सिचन है उन्हें जब वो देखते हैं कि उनका नेक पे, वो कार के मिरर से देखते हैं कि उनके नेक पे जो है वो हिकी दिख रही है जो कि जंक्शन ने उन्हें दिया था लास्ट टाइम। तो वो उस हिकी को छुपाते हैं एंड कहते हैं मुझे एक मॉस्किटो ने बाइट कर लिया था। तो विंग कहता है मॉस्किटो ने बाइट किया था? कितना बड़ा मॉस्किटो था जो इतना बड़ा बाइट करके चला गया आपकी नेक पे? ब्रदर आपको ना डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं आपको। तो जंक्शन कहते हैं नहीं नहीं आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। तो जो लैंसचन है वो कहते हैं ऐसे। तो विंग बोलता है ओके ब्रदर, वैसे आपका एक्स्ट्रा क्लासेस सही से चल रही है? तो लैंसचन शॉक हो जाते हैं सुन के कि उनका एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में विंग को कैसे पता। फिर उन्हें याद आता है कि विंग जो है वो वांगजी के ही स्कूल में उसका सीनियर है। तो वो कहते हैं हाँ सही से चल रहे हैं। एंड फिर विंग जो था वो अंदर अंदर बहुत हंस रहा था बिकॉज उसे बहुत हंसी आ रही है इस बात को सोच कर ही कि उसके हस्बैंड का जो ब्रदर है वही उसका ब्रदर इन लॉ बनेगा लाइफ में आगे चलकर। सो उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है कि ये जो स्टोरी चल रही थी उसके बीच में हमें थोड़ा सा ब्रेक दिखाते हैं। जो विंग और वांगजी के फादर हैं वो गए थे 1 मंथ के लिए अपनी मीटिंग, जो उनका बिजनेस रिलेटेड जो वर्क था उसको लेके बाहर गए थे। एंड जो जंक्शन है वो अब अपनी जो बिजनेस है उसको संभाल रहा था बिकॉज उसके फादर नहीं थे। तो वो ICU की पोस्ट मेंबर उस टाइम वो पूरे बिजनेस को संभाल रहा था, सारी मीटिंग उसे अटेंड करनी पड़ रही थी एंड वो बहुत बिजी हो गया था जिस वजह से वो लैंसचन को टाइम नहीं दे पा रहा था। और वांगजी ये बात नोटिस करता बिकॉज उसके जो ब्रदर है लैंसचन, उनका जो फेस है उस पर परमानेंटली स्माइल रहता है। वो चाहे सैड हो दुखी हो फिर भी उनका फेस पे स्माइल रहता है, वो चखते रहते हैं। एंड वांगजी नोटिस करता है कि उसके जो ब्रदर है उनका फेस थोड़ा सा मतलब डल पड़ चुका है बिकॉज वो सैड रह रहे हैं। उनका जो आइज़ है उसके नीचे भी डार्क सर्कल आ गए हैं पर्पल कलर के, क्योंकि लैंसचन जो है वो रात को सोते नहीं है। वो जंक्शन का वेट करते हैं कि जंक्शन जब फ्री होगा तो वो उन्हें कॉल करेगा, उनसे बात होगी, वो दोनों बातें करेंगे वगैरह वगैरह। बट जंक्शन जो है वो लैंसचन को कॉल नहीं कर पाता है बिकॉज अपने वर्क में बहुत बिजी हो गया होता है। वो तो अपने घर तक नहीं जा पाता है, उसे इतना टाइम नहीं होता कि अपना फ़ोन को देखे, उसका फ़ोन भी डेड हो गया होता है। एंड लैंसचन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं बिकॉज उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। वो बहुत रोते हैं कि क्या उनकी लाइफ में यही सब होना लिखा है। वो जंक्शन से दूर नहीं रह पाते हैं बिकॉज उन दोनों का जो बॉन्डिंग है वो दोनों नोटिंग कर चुके थे। तो उन दोनों का जो ये था वो दोनों एक दूसरे को मार्क कर चुके थे। तो जो ओमेगा होता है उसको अपना जो हीट आता है तो उसमें वो अपने जो अल्फ़ा होता है उसको नीड होता है, उसका नीड होता है एक ओमेगा को अपने अल्फ़ा के। तो जंक्शन का नीड भी शिजन को अपना हीट के टाइम बहुत नीड आता है उसका। बट वो क्या करे बिकॉज उसका अल्फ़ा तो अपने काम में बिजी है तो वो उसके पास नहीं आ सकता उसका हेल्प करने। जंक्शन बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हैं। आफ्टर जब उनका हीट ओवर होता है, वो 3 डेज़ के बाद उनका हीट ओवर होता है और जब वो अपने आप को मिरर में देखता है वो खुद को पहचान नहीं पाते। उनका फेस जो बहुत छोटू सा हो गया होता है, एकदम पेल पड़ गया होता है, उनका पूरी बॉडी पे स्क्रैचेस के निशान होते हैं बिकॉज उन्होंने खुद को ही बहुत हार्ड कर रहा होता है। एंड इस वजह से वो अपना कॉलेज भी स्किप कर देते हैं। वांगजी को और नोटिस करता है कि एक मंथ से उसके ब्रदर थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, स्माइल नहीं करते। वो अपने मॉम के सामने तो नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं बट उनका फेस से मतलब कुछ बता देता है कि वो ठीक नहीं है। सो गाइस ये पार्ट मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ।
इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। अगर ये आपको पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।